वील स्टार्ट। ये मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट। नहीं, हमको नहीं देखना है, मेरा स्क्रीन देखना है। हमको तो तुम लोग देख ही लेते हो क्लास में। अब दिख रहा है क्या? हम्म। चलो, तो हम इसी पे बात करेंगे। देखो, ये अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप, स्लाइड 8-10 होगा, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा समझना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना। ठीक है। अजीम प्रेम जी, अब स्कॉलरशिप क्या आता है? अजीम प्रेम जी एक फाउंडेशन है जो कि इन्फोसिस का फाउंडेशन है, और वो लोग टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं बेसिकली। यहाँ अब बेनिफिट पे सीधे आते हैं। कितना? तो 30,000 एवरी ईयर एज ए स्कॉलरशिप मिलेगा। कितना? 30,000 पर ईयर। ओके। तो अगर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का कोई है तो उसको मैक्सिमम 90,000 मिलेगा। वही 4 साल बीटेक वाला है तो उसको 30 × 4 कितना? 1,20,000 मिलेगा। कोई डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है इस साल तो उसको 30 दूनी 60,000 मिलेगा। ऐसे समझ लेना, एवरी ईयर 30,000 का बेनिफिट है। अब यहाँ कुछ चीज देना है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई वही करेगा जो 10th और 12th दोनों पास है। ठीक है। तो ऐसा बच्चा जो सिर्फ 10th पास करके आया है, डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, वो अप्लाई नहीं कर पाएगा इस स्कॉलरशिप के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई करेगा। अजीम प्रेम जी पार्टिकुलर इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए तुम 10th भी पास होना चाहिए और 12th भी पास होना चाहिए। ठीक है। पहला क्राइटेरिया, ये दो क्राइटेरिया हो गया कि 10th हम पास हैं और 12th पास हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि 10th भी हम कोई गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल से पास हुए हो, 12th भी कोई सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज से पास हुए हो। दूसरा है कि लड़की होना चाहिए। कितना साफ साफ 4 क्वेश्चन लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें 150 लोग ज्वाइन कर लिया। तब अगर 4 लाइन पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब बहुत डाउटफुल सिचुएशन है कि मतलब या तो तुम पढ़ना चाह नहीं रहे हो या पढ़ नहीं रहे हो और सब ज्वाइन कर ले रहे हैं आंख बंद करके। उससे कोई फायदा तो है नहीं। और तुम्हारे काम का चीज ही नहीं है, उसमें ज्वाइन करके भीड़ बनाने से क्या फायदा है? तो और चौथा क्राइटेरिया है कि 2026 में वो एडमिशन लिया हो, या तो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में लिया हो या लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में लिया हो। सिर्फ यही लोग इलिजिबल हैं। अगेन क्लियरली बोल दूं, लड़की होना चाहिए, 10th और 12th दोनों पास होना चाहिए सरकारी स्कूल से, 2027 में एडमिशन लिया हो, 2026 में, नॉट 27, क्योंकि 26 में 26-27 सेशन बोलते हैं, 26 में एडमिशन लिया हो, फर्स्ट ईयर में लिया हो या सेकेंड ईयर में लिया हो, चलेगा, किसी में भी चलेगा, दोनों एलिजिबल है। लेकिन दोनों 10th और 12th दोनों पास होना चाहिए। ठीक है। अब कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है? तो ये 4 क्राइटेरिया में से किसी का भी आंसर नो है। लड़की है, नहीं है, तो नहीं अप्लाई कर सकता है। हम सिर्फ 10th पास किए हैं, 12th नहीं पास किए हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हम 10th पास किए हैं, सरकारी स्कूल से नहीं किए, प्राइवेट स्कूल से किए हैं, तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हम 10th पास किए हैं, सरकारी स्कूल से किए हैं, 12th नहीं किए हैं, नहीं अप्लाई करेंगे। या 12th किए हैं, प्राइवेट स्कूल से किए हैं, तो नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज है। अगर वो 4 क्राइटेरिया में मेरा कोई भी नो है तो हमको मान लेना है कि हम एलिजिबल नहीं है, और ज्यादा दिमाग इस पे नहीं लगाना है, कुछ और चीज में अपना समय दो और आगे बढ़ो। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अप्लाई, अगर मान लो ये सारा क्राइटेरिया मेरा यस हो जाता है और हम एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या क्या है? उसी तरह मैं लिंक भी शेयर किया था अप्लाई करने के लिए, किया था ना? बोलेगा नहीं कोई? तो कोई खोल के देखा था वो लिंक? हाँ ठीक है, बोनाफाइड वो बात का बात है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कोई नया है फॉर एग्जांपल, तो ये यूआरएल है जो मैं अभी भी चैट में डाल देता हूँ। और कोई ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है ना, क्योंकि अगर कर रहा होगा तो चलो एक और
शो माई स्क्रीन एनीवे चलेगा। मैं इस मैसेज में डाल देता हूं ताकि तुमको ये ग्रुप में ही डाल देता हूँ, व्हाट्सएप वाला ग्रुप में, ठीक है। ये लिंक क्लिक करोगे तो जो ओपन होगा उसमें हमको जाना है, और न्यू एप्लीकेशन तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो ऑलरेडी अगर बना लिए हो तो लॉगिन करोगे, लेकिन जो एकदम नया फर्स्ट टाइम कर रहा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेगा। अब यहाँ भी देखो वही 4 सवाल पूछ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, मेल और फीमेल सेलेक्ट करो। तो चूंकि मेल अगर कोई सेलेक्ट कर भी लेता है तो वो आगे बढ़ने ही नहीं, ये बटन बोल देगा नॉट एलिजिबल। हैव यू पास 10th फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल? यस। 12th फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल? यस। फिर बोल रहा है कि आप 10th और 12th, और ये सारे जगह के लिए अप्लीकेबल नहीं है, असम बिहार, चूंकि बिहार के लिए हम बात कर रहे हैं तो बिहार एलिजिबल है, तो ये पढ़ के यस ही कर देना है। फिर देख लो अगला क्या है कि हैव यू टेकन एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर, इतना, और लेटरल एंट्री के लिए सेकंड और इतना, तो यस कर देना है। मतलब तुम क्वेश्चन पढ़ के यस नो करोगे, ऐसा नहीं हो कि हैं हम 12th पास नहीं है और यहाँ आंसर यस कर रहे हैं। तो अगर गलत ही और झूठ बोल के एप्लीकेशन करना है तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन चूंकि तुम डॉक्यूमेंट नहीं प्रूफ कर पाओगे, सबमिट करोगे, तो एट द सेकेंड एंड ये जैसे ही सबमिट होगा एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो गलत करने के फेरा में नहीं रहना है। फिर ये बोल रहा है कि क्या है, कलर स्कैंड है आपके पास 10th 12th का मार्कशीट का? ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोल रहा है। और यस, यस करके जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी करोगे तो दिखाएगा कि ओके। मान लो हम कोई भी चीज को नो कर देते हैं, देखो नो किए तो क्या हो जा रहा है, ये सीधे लिख रहा है कि यू मस्ट हैव फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना ही लेना है। दूसरा चीज, मान लो मैं इसको नो कर दे रहा हूँ, इसको तो क्या बोल दे रहा है, यू मस्ट हैव पास्ड बोथ 10th एंड 12th। मतलब कि अगर कोई भी आंसर नो हो जाता है तो हम इलिजिबल नहीं होंगे। जैसे ही सारा आंसर तुम्हारा यस होता है, चेक इलिजिबिलिटी करोगे तो लिख देगा कि इलिजिबिलिटी ओके है। तुम यहाँ अपना मोबाइल नंबर दोगे, सेंड ओटीपी करोगे, और आगे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस करते जाओगे, ठीक है। अगेन 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है। क्या है, 31 अगस्त लास्ट डेट है, तो इससे पहले कर लेना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, कोशिश करना है कि हम 25 अगस्त तक ही कर लें। ये वीक थोड़ा सा टीम या कॉलेज में लोग तुमको बात नहीं सुनेंगे। 21 22 23 चूंकि एनबीए का विजिट है, तो तुम इतना दिन तक रुक जाओ, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन दे दिए हो तो ठीक है, नहीं तो मंडे को दो। मंडे को दोगे तो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक तुमको ये लोग बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर बोलते हैं कि परमानेंट इनरोलमेंट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो बोलना कि क्लास का रोल नंबर ही लिख के हमको इनरोल बोनाफाइड दीजिए, लेकिन दीजिए रजिस्ट्रार में, ऐसा बोलना है, वो दे देंगे, ठीक है। अभी तक किसी का कोई डाउट है जो बोले हैं? ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए तुमको। तो डॉक्यूमेंट, एक तुमको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, अगेन सेल्फी लेके उसको पासपोर्ट साइज फोटो नहीं बनाना है। पासपोर्ट साइज फोटो मतलब पासपोर्ट साइज, और थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ओरिएंटेशन सब कुछ पता चले, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एआई को फोटो देके नहीं कर देना है कि पासपोर्ट साइज फोटो बना दो, चैट जीपीटी को या किसी एआई टूल को दिए और उससे बनवा लिए। अगेन कहीं ना कहीं आजकल जितना तुम तेज हो तो सिस्टम में भी ये सब चीजें ऐड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पता चला सब कुछ तुम्हारा ठीक था, चूंकि तुम फोटो एआई से जनरेट कराया था, उसके कारण तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है। वो कहीं ना कहीं वो फुटप्रिंट रह जाता है कि एआई से जनरेटेड फोटो है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो सही फोटो हो और कलर होना चाहिए, ठीक है। और 6 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि तुम 10th 12th पास हो, ऐसा नहीं कि क्लास 6 का एक फोटो रखे हुए हैं उसी को हम यूज करते आ रहे हैं, उसमें लगता है कि बच्चा अभी 1 और 2 में होना चाहिए। तो वैसा भी फोटो नहीं होना चाहिए, जैसा हो वैसा दिखे और रियलिस्टिक लगे। दूसरा चीज, आधार कार्ड। आधार कार्ड का फोटो या स्कैन करके जो भी डॉक्यूमेंट बनाओगे, आगे पीछे दोनों का स्कैन करना है। क्योंकि बहुत बच्चा क्या करेगा, सिर्फ आगे का स्कैन कर लेगा, पीछे का नहीं करेगा, या पीछे का कर रहे हैं आगे का नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉपर होना चाहिए। या आधार ऐप से, वेबसाइट से लॉगिन करके डाउनलोड करोगे पीडीएफ,
तो याद रखना है, वो पीडीएफ जब डाउनलोड होता है तो क्या होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, तो उस पासवर्ड को हटाना होगा, तुमको रीजनरेट करना होगा, या उसका स्क्रीनशॉट लेके फोटो लेके जैसे भी हो। ध्यान रखना है कि कलर हो और अच्छा दिखना चाहिए। बैंक पासबुक जो भी रहेगा उसमें तुम्हारा नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बहुत साफ साफ दिखना चाहिए, बैंक का मोहर उसमें होना चाहिए, तुम्हारा फोटो अगर है तो फोटो स्टाम्प ये सब प्रॉपर होना चाहिए, 10th का ओरिजिनल मार्कशीट और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है। और एडमिशन प्रूफ के लिए तुम ट्यूशन फी रिसिप्ट दे सकते हो, पीला वाला जो रसीद मिला एडमिशन लिए हो तो। लेकिन ध्यान रखना है कि उस रसीद पे तुम्हारा नाम सही सही लिखा हो और सब कुछ प्रॉपर हो, ऐसा नहीं हो कि रेखा कुमारी के बदले रेखा के आर आई लिख दिया है शॉर्ट में, क्योंकि हो सकता है उस समय भीड़ रहता है तो ऐसा किया हो। तो तुम फी रिसिप्ट तभी एज ए प्रूफ देना जब उसमें तुम्हारा डिटेल सही हो। ओके। और नहीं तो, और फी रिसिप्ट पे स्टाम्प होना चाहिए, ध्यान देना है। और नहीं तो बोनाफाइड बनवा लो, बोनाफाइड जरूरी नहीं है अगर तुम्हारा फी रिसिप्ट पे तुम्हारा डिटेल्स नाम उम सब कुछ सही है तो। ठीक है। और नहीं तो बोनाफाइड बनवा लो, बोनाफाइड ये लोग बना के देगा। तो ये 6 ही डॉक्यूमेंट का जरूरत है जिसको अपलोड कर दोगे और सब कुछ हो जाएगा। अब देखो किस कारण से बोल रहा है कि आवेदन रद्द होता है, तो आवेदन रद्द होने का हम सब कारण बता दिए। एक तो तुम झूठा नो के बदले भी यस भर दे रहे हो, तो तुम वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाओगे वो। दूसरा चीज है कि पासबुक के बारे में बोला कि उसमें मोहर नहीं है, या आईएफएससी कोड या बैंक अकाउंट नंबर साफ साफ नहीं दिख रहा है, जो तुम स्कैन बनाए हो, जो फोटो लिए हो वो क्लियर नहीं है। उसी तरह 10th 12th का तुम जो स्कैन बनाए हो या फोटो लिए हो वो रंगीन नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए, एआई से एडिट कर दिए, तो वो सब नहीं करना है। जो भी है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं चलेगा, क्लियर होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए। पहले से मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घर पे रख दिए हैं, और मेरे पास फोटो कॉपी है, तो फोटो कॉपी का फोटो लेके अपलोड कर दिए हैं, तो वो रिजेक्ट कर देगा। और तुम्हारा फोटो भी बोल दिए कि एआई से जनरेट नहीं करना। तो ये सब बेसिक कारण है जिसके कारण तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हम कुछ भी शॉर्टकट नहीं मारे, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो भी फॉर्म लगेगा भरने में, और खुद से फॉर्म भरो। अब डिप्लोमा कर रहे हो, टेक्निकल एजुकेशन में आ गए हैं, और फॉर्म भरवाने के लिए हम कोई ना कोई कैफे जा रहे हैं, कोई ना कोई साइबर कैफे जा रहे हैं, उसको 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया दे रहे हैं। क्यों? तुम लैब में बैठो, कंप्यूटर लैब है, इतना सारा सिस्टम है, तुम वहां बैठो, लॉग इन करो, वहां पर सारा डॉक्यूमेंट डालो, व्हाट्सएप पे सबसे लॉग इन करके खुद अप्लाई करो। ठीक है। नहीं होता है किसी का, फर्स्ट टाइम हेल्प लो, तुमसे नहीं हो रहा है तुम्हारा कोई दोस्त होगा उससे हो जाएगा। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा खुद से करो और खुद से सीखो ये सब करना। कब तक साइबर कैफे जाते रहोगे, टाइम भी ज्यादा लगता है, वहां वेटिंग भी करो, पैसा भी दो, अ, और वो करता है तो सिर्फ पैसे के लिए करता है, तो ध्यान भी नहीं रखता है कि हम सही नाम लिख रहे हैं कि सही क्या लिख रहे हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हो तुम पता करो। पासपोर्ट साइज फोटो के बारे में बता दिया कि क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो ऐसा होना चाहिए। फिर आधार कार्ड के बारे में बोल दिया कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। और अगेन सारा डॉक्यूमेंट या तो जेपीजी या पीडीएफ चलेगा, फोटो भी चलेगा, पीडीएफ भी चलेगा। और सारा डॉक्यूमेंट का, कोई भी डॉक्यूमेंट का साइज 30 KB से 500 KB के बीच का होना चाहिए। तो इस तरह से अगर सारा डॉक्यूमेंट तुम रेडी कर लेते हो, और जो लिंक शेयर किया हूँ ये फॉर्मेट है जो कि कॉलेज को दिया हुआ है, सारा कॉलेज के पास अवेलेबल है, जीपी गया के पास भी है, और अन्य जितने भी पॉलिटेक्निक है सबको दिया हुआ है। तो ये फॉर्मेट भी अगर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके उनको दे सकते हो कि हमको इसी फॉर्मेट में चाहिए, बट दिया हुआ है जहां तक हम जान रहे हैं। और कुछ नहीं, ये अप्लाई करना और यही सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, और इसी से जो लोग भी चयनित हो जाएंगे उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, उनको पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा तो वो भी बता दिए हैं ना, कितना मिलेगा। 30,000 मिलेगा। चलो। और किसी के पास कोई डाउट है? हम्म, हाँ हाँ हाँ। बोनाफाइड का जरूरत नहीं है, फ्री रिसिप्ट भी दे सकते हो तुम। देखो हमको क्या प्रूफ करना है कि हम 2026 में कहीं ना कहीं एडमिशन लिए हैं, राइट? तो या तो फ्री रिसिप्ट से भी मेरा काम चल जाएगा कि हम एक्चुअली एडमिशन लिए हैं, तो ये मेरा एडमिशन प्रूफ है। दूसरा ये है कि अगर
फी रिसिप्ट चूंकि मान लो मेरा नाम प्रॉपर नहीं है, कुछ लग रहा है गड़बड़ है, तो उस केस में बोनाफाइड बनवा लेना है। और नहीं तो सब लोग यूनिफॉर्म एक जैसा करना चाह रहे हो, डाउट लग रहा है कि फी रिसिप्ट से कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, तो वेट भी कर सकते हो कि बोनाफाइड ही हम बनवा लेते हैं और बोनाफाइड के बेसिस पे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अगर कुछ भी ओवर राइटिंग होगा तो उसको नहीं जमा करना है, ठीक है। तो तुम बोनाफाइड बनवा लो। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी ओवर राइटिंग है फी रिसिप्ट पे, तो फी रिसिप्ट नहीं जमा करना है एज ए प्रूफ, आपको बोनाफाइड बनवा लेना और बोनाफाइड ही जमा करना है। ओके। और कोई डाउट? ऑनलाइन करने के बाद कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन करके तुमको आराम करना है। अब तो आगे चल जाएगा तो अप्रूवल जो करना है उसका काम है ना, क्योंकि इसमें कॉलेज का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, हम लोग कुछ अप्रूव नहीं करेंगे, सीधे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को जाएगा। वो ये 6 डॉक्यूमेंट देखेगा, अगर 6 सही है तो मान के चलो अप्रूव कर ही देगा। और नहीं सही होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तभी वो नहीं करेगा। तुम अभी ज्वाइन की क्या? फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ मैं, बोला ये मीटिंग अभी ज्वाइन की? तो हम नहीं बताए हैं थोड़ा देर पहले? तो फिर अब जो चीज बता दिए हैं वही तुमको याद भी है, फिर भी पूछोगी तो कोई फायदा है उससे? मैं बोला कि ये वीक तक लोग बिजी हैं एनबीए को लेकर, तुम मंडे को एप्लीकेशन दो, तुमको ट्यूसडे या वेडनेसडे तक मिल जाएगा। मंडे कितना, 24 तारीख है, वेडनेसडे तक भी मिलता है तो 26 तक तुमको मिल जाएगा। 26 को मिल जाएगा, अप्लाई करने में आधा घंटा लगेगा, तुम 26 या 27 को अप्लाई कर लो। एप्लीकेशन जमा कर चुके हैं तो जो भी है, तो बोले ना कि चूंकि 23 तक वो लोग एनबीए, तो कोई देख नहीं रहा होगा, ध्यान नहीं दे रहा होगा, ठीक है। और दूसरा चीज, वो लोग रुका हुआ है कि इनरोलमेंट तुम लोग का नहीं हुआ है, तो मान लो तब तक इनरोलमेंट हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम उस कारण से स्कॉलरशिप अप्लाई करने से नहीं ना रुकेंगे। तो उस केस में उनको जाके रिक्वेस्ट करना है, बोलना है कि भाई मेरा जो क्लास का रोल नंबर है उसी के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन नंबर के बदले वही वाला नंबर देकर आप हमको बोनाफाइड दे दो। ठीक है। हम्म। और कुछ? देखो, रहेगा एक अलग चीज है, कोई ये ज्यूम करके बता दे वो अलग चीज है, सच में वही रहेगा कि नहीं जब तक जनरेट नहीं होगा तो उस पर नहीं मानो। ठीक है। हाँ, तब तक तुम क्लास का रोल नंबर पे डिपेंड रहो, जो भी मिला होगा ना, IT 06 या CSE 05, ME जो भी मिला है उसी पे विश्वास रखो। अभी तो कोई नहीं है ना कॉल में जो 10th 12th नहीं किया, सिर्फ 10th किए हैं या ऐसा कुछ? हम्म। हाँ, बाकी किसी को कुछ डाउट होगा तो ग्रुप में डालना, रिप्लाई हम कर देंगे, बट वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, सिंपल सा चीज है। तो तुम कोशिश करो कि अप्लाई कर दो जल्दी से जल्दी। ठीक है। ये बोलो तो पीपीटी भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा जो दिखाया हूँ, बट वो डालने से कोई खास बेनिफिट हमको नहीं लगता है होगा, बट ठीक है मैं डाल दूंगा, नहीं तो ठीक है, ये भी डाल दूंगा ताकि यहाँ से तुम को कोई डाउट हो या खुद भी तुम एक बार पढ़ सकते हो, हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं समझ में आएगा। सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री वाला भर सकता है जो इसी साल एडमिशन लिया हो।
जो पिछला साल एडमिशन लेके सेकेंड ईयर में पहुंच गया है वो नहीं भरेगा। कौन पूछ रही है? खुशी? हाँ, तो सेकेंड ईयर वाला वही भरेगा जो इस बार एडमिशन, जैसे लेटरल एंट्री से जो आया होगा ना, तो जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको एक बार बोल देना, वो लोग अप्लाई कर सकता है अगर वो लोग गवर्नमेंट स्कूल से उनका 10th 12th हो तो। क्योंकि पता नहीं सेकेंड ईयर का लोग ग्रुप में ज्वाइन कर पाया नहीं, मैं एचओडी लोग को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अगेन सही लोग तो नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन 150 लोग ज्वाइन कर लिया था व्हाट्सएप ग्रुप, जिसको फिर हमको बोल बोल के कितना लोग को समझाना पड़ा, तो भी नहीं समझता है। ठीक है, तो जो पिछला साल एडमिशन लिया है वो एलिजिबल नहीं होगा। जो इसी साल एडमिशन लिया है, तो इस साल तो सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री वाला ही होगा ना, तो इस चीज का तुमको ध्यान रखना है। और सब कुछ उस तरह से हो गया है तब वो करना है। स्क्रीन शेयरिंग अब हम रोक देते हैं, किसी का कोई डाउट है तो बोलो, हम रिस्पोंड करेंगे, क्योंकि हम भी भोपाल में आए हुए हैं ट्रेनिंग में, लेकिन सोचे ये जरूरी है तो तुम लोग के लिए इसलिए कर दिए, क्योंकि ठीक है, हम लोग का अपना जो भी है, लेकिन बच्चों का हित, तो बच्चों का जहाँ जो फायदा हो जाए कोशिश करते हैं कि उनको बेनिफिट मिले, वो उस पे ध्यान रहता है, तो कहीं भी रहें तो तुम लोग का दिक्कत ना हो, ये पहला पर्पस है। बाकी तुम लोग भी कोशिश करो अपने तरफ से अप्लाई कर देना है। बहुत दिक्कत होता है, कोशिश करना है स्कैन प्रॉपर करना है, टेढ़ा मेढ़ा स्कैन नहीं करना है, अच्छे से स्कैन करना है डॉक्यूमेंट। ठीक है, नहीं होगा तो अगले वीक कॉलेज में भी स्कैनर मिल जाएगा, वैसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे भी इसके लिए बहुत लोग अप्लाई करने वाले होंगे नहीं। तो कॉलेज आओगे तो कॉलेज का स्कैनर से भी स्कैन करके तुम कर सकते हो, नहीं तो वैसे आजकल तो सबके पास बहुत अच्छा अच्छा मोबाइल हो गया है, तो स्कैनिंग खुद भी कर लेगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, राइट? ओके, सब सुन रही है कि कैमरा ऑफ म्यूट करके आराम से दूसरा बात चल रहा है? हाँ, हाँ, तुम्हारे ही काम का बात करते हैं तो सुन लिया करो। और चलो, तो कॉल को खत्म करते हैं, तुम लोग उम्मीद करते हैं कि पता चल गया होगा, कोई डाउट अब नहीं रहना चाहिए मन में। बाकी ये मैं कॉल रिक हाँ, बोलो बोलो। हम्म। हाँ, कोई एक डाल सकते हैं, मैं बोला ना कि तुम जो एडमिशन ली हो तो पीला वाला रसीद मिला होगा ना कॉलेज से, वो हम डाल सकते हैं, लेकिन वो डालने से पहले सिर्फ वेरीफाई ये कर लेना कि उस पीला रसीद पे मोहर हो कॉलेज का। हाँ, नहीं तो सिग्नेचर है तो मत डालना, तुम जाके कम से कम उसका कैश सेक्शन से कल या मंडे, जो भी जब भी संभव हो, मोहर उस पे मरवा लो, तब अपलोड करना। दूसरा ध्यान देना है कि ओवरराइटिंग ना किया हो, न- और नाम मेरा पूरा पूरा लिखा हो, ऐसा नहीं हो कि आकृति कुमारी को आकृति KRI लिख दिया हो, KR. लिख दिया हो, तो वो सब ध्यान दे लेना है कि मेरा जो नाम है सही सही और पूरा नाम लिखा हुआ हो। हाँ, KRI है तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं मानेगा ना कि दोनों एक ही आदमी का है। नहीं, वो चलेगा, वो चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। हाँ, नाम ठीक। हाँ, मोहर नहीं है तो या तो मोहर जाके कॉलेज में मरवा लेना, तब वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है। हाँ, वही कर सकते हो, बोनाफाइड बनवाने का कोई बहुत जरूरी। हाँ, तो वही इसीलिए मैं खुद ही बोला ना कि ये वीक मत दो, मंडे को दोगी तो तुम लोग का बोनाफाइड बन जाएगा। ठीक है। हाँ, मंडे को बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि मंडे को दोगे तो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक मिल जाएगा। और नहीं तो बाकी देखो, सब कुछ पता है ना, तो कम से कम बाकी एप्लीकेशन जैसे तुम कंप्लीट करके देखो, बाकी लोग भी
एप्लीकेशन कंप्लीट करके रखो, सिर्फ बोनाफाइड ही देना रहेगा ना। सिर्फ बोनाफाइड जैसे ही बनेगा वो अपलोड करोगी, 2 मिनट में सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन। हम्म। चलो ठीक है। और कोई डाउट? वर्षा, अंजलि, कृतिका, रिंकू? चलो, ये दुगो सो रही है, कृतिका और अंजलि। देखो सच। चलो ठीक है, सो लेट्स इन दिस, ओके बाय।